अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वनीला पाइनएप्पल पेस्ट्री। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। तो यहाँ पे मेरे पास 8 पेस्ट्रीज़ तो ऑर्डर की थी और बाकी उसके अलावा जो 8 थी वो मैंने घर के लिए बनाई थी। यानी इस रेसिपी से टोटल आप 15 से 16 पेस्ट्रीज़ जो हैं मुनासिब साइज़ की, और अगर बड़े साइज़ की बना रहे हैं तो 13 से 14 पेस्ट्रीज़ बन के आपकी तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप ज़रा इनकी लेयरिंग चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। बहुत मज़ेदार ये पेस्ट्रीज़ बनती है। इसकी सोकिंग हम एक ख़ास किस्म के दूध के साथ करेंगे। यहाँ पे देखिए जी 8 बाय 8 इंच का स्क्वायर मोल्ड था ये, जिसे मैंने ग्रीस करके पेपर वगैरह लगा के रेडी करके रख लिया था। यहाँ पे मैंने लिए थे 4 अदद अंडे। अच्छा, 8 बाय 8 इंच के मोल्ड में हम 4 अंडों के साथ ये रेसिपी तैयार करेंगे। 2 अंडे देखें वो टूट गए हैं और 2 इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। टोटल 4 अंडे थे। बड़े साइज़ के अंडे आपने इस्तेमाल करने हैं। एक छोटे-छोटे से अंडे होते हैं वो नहीं, थोड़े बड़े साइज़ के लेंगे ना तो स्पंज अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया था वनीला एक्सट्रैक्ट, जो कि मैंने 8 से 10 ड्रॉप्स डाले हैं। अगर आप वनीला एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो आपने 1 एंड हाफ टी स्पून यानी डेढ़ चाय का चम्मच डाल देना है। अब इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी, जो कि मैंने डाली थी 120 ग्राम। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी जी, आप चीनी जो सी है कौन सी यूज़ करती हैं? तो मैं जनाब घर पे ही चीनी को मिक्सी जार में पीस लेती हूँ और एक बार उसको छलनी से छान लेती हूँ, तो वो यूज़ करती हूँ। तो बस आप भी नॉर्मल चीनी जो घर में किचन में यूज़ करते हैं उसको मिक्सी जार में पीस के यूज़ करें, तो बेहतरीन रहती है ये। यहाँ पे देखें जी, चीनी डालने के बाद मैंने बीटर के साथ अंडों को बीट करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, अंडे आपके हमेशा रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज के ठंडे अंडों से केक नहीं ठीक बनता। और यहाँ पे देखिए मैंने बॉल को थोड़ा सा टेढ़ा किया है। क्यों टेढ़ा किया है? ताकि मेरे बीटर के जो ब्लेड है ना वो पूरी तरह से अंदर जाके मूव करें। तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये आपने खुद नोटिस करनी है। अब एक तो आपने डीप बॉल इस्तेमाल करना है हमेशा अंडों को बीट करते वक़्त। अगर आपका इस किस्म का बॉल है, जैसे देखिए मेरा बॉल ज़रा बड़े साइज़ का था, तो मैंने उसे कैसे मैनेज किया है, मैंने उसे टेढ़ा कर लिया है हाथ की मदद से और इस तरह से बीटर को चला रही हूँ कि उसके पूरे के पूरे ब्लेड अंदर घूम रहे हैं। इस तरह से आपके अंडे जल्दी बीट होते हैं और प्रॉपर बीट होते हैं। अगर मैं सीधा करूँगी तो ब्लेड का सिर्फ नीचे वाला हिस्सा मूव करेगा, तो अंडों को बीट होने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और वो प्रॉपर बीट भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने मुसलसल बीटर को तेज़ स्पीड पे चलाया है और इस तरीके से मैंने अंडों को बीट कर लिया था। अब इनको चेक कर रही हूँ मैं। चेक करने का तरीका क्या है कि मैं उठा रही हूँ बैटर को बीटर के साथ और इस तरह से देखिए मैं ये ऊपर डिज़ाइन सा बना रही हूँ। तो ये बनता जा रहा है। मतलब ये कि बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाने चाहिए अंडे आपके, इस तरह से थिक हो जाने चाहिए। और अगर आप लाइनें बनाएँ तो थोड़ी देर के लिए इन लाइनों को स्टे करना चाहिए। तो इसका मतलब है आपके अंडे जो हैं कंप्लीट बीट हो गए हैं। और ये बात ना मेरा ख़्याल है मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर आपको समझा दी है कि आप अंडे प्रॉपर बीट किया करें। जब आप अंडे प्रॉपर बीट नहीं ना करते तो आपके केक में से अंडे की स्मेल भी आती है और केक भी ठीक से नहीं बनता। तो यहाँ पे देखिए मुझे थोड़ा-सा इसमें कसर लग रही थी, तो मैंने 1 से 2 मिनट से फुल स्पीड पे चला के बीटर को थोड़ा-सा अंडों को और बीट किया है। और अब यहाँ पे मैं फाइनल चेक कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये देखिए कि लाइनें बन रही हैं और ऊपर स्टे कर रही हैं। इतना आपने अंडों को बीट करना है। अब यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया था, जो कि मैंने लिया था 80 ग्राम, और थोड़ा-थोड़ा करके ऑयल को आपने ऐड करना है। एकदम से सारा नहीं डाल देना आपने। और बीटर की स्पीड बिल्कुल लो कर लेनी है। बिल्कुल लो स्पीड पे आपने चलाते जाना है बीटर को। डिफरेंट जगहों पे ऑयल को थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाना है। बीटर चलाते जाना है, थोड़ा-थोड़ा ऑयल डिफरेंट जगहों पे डालना है। और बस आपने 20 से 30 सेकंड चला के बीटर को हल्की स्पीड पे तो ऑयल को मिक्स कर लेना है। ऑयल डालने के बाद ना आपने फिर बीटर को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि अंडों का ये फॉर्म हमने टूटने नहीं देना जो बनाया है। अब यहाँ पे मैंने मैदा लिया था। मैदा कितना है जी, 160 ग्राम। और इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर डाल दूँगी 1 एंड हाफ टीस्पून। डेढ़ चाय का चम्मच आपने बेकिंग पाउडर डालना है। अच्छी तरह से बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ और इस तरह से छलनी पे डाल के थोड़ा-थोड़ा करके आपने 3 से 4 बैचेज़ में इसको इस तरह से डालना है और फ़ोल्ड करना है। एक ही दफ़ा सारा मैदा नहीं डाल देना। सारा मैदा एक ही दफ़ा डालेंगे तो क्या होगा, आप जब मिक्सिंग करेंगे तो ओवर मिक्सिंग हो जाएगी, क्योंकि गुठलियाँ बन जाएँगी मैदे की। फिर उन गुठलियों को ख़त्म करने के लिए आप मुसलसल चम्मच चलाएँगे, तो उससे क्या होगा, आपके केक का ये सारा फ़ॉर्म टूट जाएगा और फिर केक आपका कभी भी सॉफ्ट स्पंची नहीं बनेगा। रबड़ की तरह का आपका बैठा हुआ छोटा-सा स्पंज बन के तैयार होगा। इन चीज़ों को आपने लाज़मी नोटिस करना है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा मैदा मैंने डाला है और स्पैचुला के साथ एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने इसे फ़ोल्ड करना है। जैसे ही आपको लगे कि मैदा नज़र आना बंद हो गया है, फ़ौरन से आपने नेक्स्ट उसका मैदे का बैच ऐड कर देना है। फिर इसी तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ओवन मिक्सिंग हरगिज़ नहीं करनी। बस जैसे ही मैदा नज़र आना बंद हो तो आपने चम्मच को चलाना छोड़ देना है और नेक्स्ट बैच जो है आपने वो ऐड कर देना है। इस तरीके से आपने केक की मिक्सिंग करनी है, यानी मैदे को फ़ोल्ड करना है। ये बहुत अहम स्टेप है। इसमें आपने केक का ये जो हमने फ़ॉर्म तैयार किया है इसको टूटने नहीं देना, क्योंकि इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है। जब आप तेज़-तेज़ फेंटे लगाते हैं और उल्टा-सीधा चम्मच घुमाते हैं तो वो सारी एयर निकल जाती है। फिर आपका स्पंज भी बैठा हुआ रबड़ की तरह का बनेगा, सॉफ्ट एंड स्पंजी नहीं बनेगा। इसलिए आपने लाज़मन थोड़ा-थोड़ा मैदा बस डालना है 3 से 4 बैचेज़ में। इस तरह से फ़ोल्ड करना है। बस जैसे ही लगे कि मैदा फ़ोल्ड हो गया है, नज़र आना बंद हो गया है, तो फ़ौरन से आपने चम्मच को रोक देना है और नेक्स्ट आपने मैदा ऐड कर देना है। इस तरीके से आपने केक को फ़ोल्ड करना है, तो आपका केक कभी भी नहीं बैठेगा। हमेशा सॉफ्ट, स्पंजी और बेहतरीन आपका मॉइस्ट किस्म का स्पंज बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए जी मिक्सिंग मैंने कर ली थी
और ये देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी आपके बैटर की होनी चाहिए। अब मैं इसको डाल दूँगी 8 बाय 8 इंच के स्क्वायर मोल्ड के अंदर और इसको मैं बेक कर लूँगी। 180 डिग्री पे आपने इसको बेक करना है। अगर ओवन में बेक कर रहे हैं तो 35 मिनट में ये बड़ा अच्छा बेक हो जाएगा। अगर पतीले में कर रहे हैं तो आपने पतीले को पहले प्री हीट करना है बहुत अच्छे तरीके से, फिर आपने इसको बेक कर लेना है 45 से 50 मिनट तक। मैंने इसे पतीले में ही बेक किया था लेकिन वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। अगर आप पतीला बेकिंग सीखना चाहते हैं परफेक्ट, तो जाके वनीला केक रेसिपी वाली वीडियो का लिंक मैं इसी रेसिपी के नीचे डाल दूँगी। वहाँ से आप देख के तो पतीला बेकिंग का टाइमिंग वगैरह उसमें मैंने हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। वहाँ से देख के आप इसे पतीले में भी बड़े अच्छे तरीके से बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया था 1.5 कप के करीब, इसमें मैंने 3 चम्मच भर के डाल दिया था कंडेंस मिल्क। तो ये वाला दूध आपने रेडी कर लेना है। ठंडा दूध आपने, ठंडा यख बर्फ़ वाला, नहीं तो बर्फ़ डाल लें इसमें 1 से 2 क्यूब्स और इसमें थोड़ा-सा वनीला एसेंस डाल देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसके साथ हम इस पेस्ट्री वाले मटीरियल को सोक करेंगे। मटीरियल कह रही हूँ, इस पेस्ट्री वाले केक को सोक करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखें जी, इस केक को मैंने बेक कर लिया था, इसे मैंने निकाला है, इसका पेपर उतारा है। ऊपर से पतली सी इसकी एक लेयर जो है उसे मैंने रिमूव कर दिया था और इसको मैंने 3 लेयर्स में काट लिया था। तो 3 इस तरह की लेयर्स आपने इक्वल काट लेनी है इसकी। और यहाँ से मैंने वीडियो को थोड़ा तेज़ चलाया है, वो इसलिए कि जनाब मुझे ऑर्डर वर्क तैयार करना था नेक्स्ट, और वॉइस ओवर करना था और बहुत सारे काम करने थे। तो मैंने कहा ये चीज़ें मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा सिखाई हुई हैं, तो लिहाज़ा यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए पहले मैंने इस लेयर को उसी दूध के साथ सोक किया था जो मैंने आपको आगे दिखाया था। जैसे हम केक को सोक करते हैं सेम उसी तरीके से। फिर मैंने क्रीम की एक लेयर लगाई है और अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है पाइनएप्पल सॉस। अच्छा मैंने यहाँ पे रेडीमेड पाइनएप्पल सॉस यूज़ की है। अगर आपके पास पाइनएप्पल चंक्स हों तो इस स्टेज पे आप वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, और क्रीम के साथ ही आपने उनको लेवल कर लेना है। यहाँ पे मैंने केक की दूसरी लेयर थी वो रख दी थी इसके ऊपर, और इसको भी मैंने देखें उसी दूध के साथ अब सोक कर रही हूँ। और सोकिंग के बाद क्या करना है, आपने क्रीम लगा के फिर इसको लेवल कर लेना है। थोड़ी पाइनएप्पल सॉस आपने डाल देनी है इसके ऊपर। अच्छा पाइनएप्पल सॉस कहाँ से लेती हूँ मैं पाइनएप्पल सॉस लेती हूँ जनाब अनारकली से, कराची एसेंस वाले हैं उनके साथ ही ये शॉप है, वहाँ से ये पाइनएप्पल सॉस मुझे मिलती है। उसके अलावा मैंने काफ़ी जगहों से ट्राई की है लेकिन मुझे कभी भी कहीं से नहीं मिली, सिर्फ़ ये वही एक शॉप है जहाँ से ये मिलती है। आपके पास अगर कोई नज़दीक शॉप हो या ऑनलाइन कोई शॉप हो तो आप मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा यहाँ पे देखें जी, इसे मैंने दोबारा से लेवल किया है और इसके ऊपर मैंने फिर से इसे सोक कर लिया है। सोकिंग आपने अच्छे से कर देनी है और उसके बाद फिर अब लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर क्रीम, और इस तरीके से मैंने इसके ऊपर कर ली थी फाइनल कोटिंग। तो यहाँ पे ये पेस्ट्री जो है इसको आपने आराम के साथ बस ऊपर से लेवल कर लेना है। किनारे वाली जो पेस्ट्रीज़ हैं अमूमन वो पार्ट हमने उतार देना होता है, तो इसलिए उसको इतना नीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने एक दफ़ा क्रीम को अच्छी तरह से लगा के इसको इस तरह से लेवल करना है पैलेट नाइफ़ के साथ और बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। अच्छा इसमें क्रम्ब कोटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें बिल्कुल पतली-पतली सी लेयर्स होती हैं और उनको हम लगा के इस तरह से बना रहे होते हैं। बाद में हमने इनके पीसेस काट लेने होते हैं, तो इसलिए इसमें ऐसा कोई केक के बैठने वगैरह का इश्यू नहीं होता। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने बिल्कुल नीट कर लिया था इसको और इसके किनारे वाली साइडों से मैंने उतार के तो बिल्कुल लेवल कर लिया था। अब ये जो किनारे उतरे हैं ना, इससे भी 3-3 पेस्ट्रीज़ आपकी बन जाएँगी छोटे साइज़ की। ये देखें, ये मैंने बच्चों को घर में दे दी थी खाने के लिए, बाकी मेरा ऑर्डर वर्क था। तो जो सेंटर वाला हिस्सा था वहाँ से मैंने 8 पेस्ट्रीज़ निकाल के ऑर्डर वर्क के लिए तैयार की थी। बाकी जो 2 थी वो फिर हम लोगों ने खा ली थी। तो यहाँ पे आप देखते जाएँ बस मैं कैसे पेस्ट्री की कटिंग कर रही हूँ। 3/2 मैंने इसका साइज़ रखा था। बाकायदा आपने मेजर करके स्केल के साथ निशान लगा लेने हैं और इस तरीके से आपने 3/2, ठीक है? 3/2 इसका साइज़ है पेस्ट्री का, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज़ है। उस हिसाब से आपने इनको काट लेना है। तो अब इसके ऊपर मैंने क्या किया जनाब, एक-एक पाइनएप्पल लगाया है। एक-एक आप लगाएँ इसके ऊपर चेरी और क्रीम के साथ इस तरह फ्लावर बना के आप इसको डेकोरेट कर लें। अच्छा मेरे पास यहाँ पे चेरी नहीं थी तो मैंने क्या किया, ये जो अशरफी मुरब्बा नहीं होता जिसे हम बोलते हैं टूटी फ्रूटी भी, उसमें से रेड वाले निकाले इस तरह से उसके चंक्स काट के, तो ये मैंने इस तरह से लगा के इनको डेकोरेट कर लिया था। तो ये थी जी हमारी पेस्ट्रीज़ की फाइनल लुक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 और 10 तो ये वाली तैयार हुई हैं, और यहाँ पे ना थोड़ा-सा वो मुझे बड़ी लग रही थी तो मैंने उनको भी कटिंग करके तो इन सबको इक्वल कर लिया था। तो ये देखें जी, ये इसकी फाइनल लुक है। लेयरिंग देखिए कितनी शानदार लग रही है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पे मैंने 8 जो पेस्ट्रीज़ थी ये मेरा ऑर्डर वर्क था, ये मैंने पैक कर दी थी। बाकी की ये देखें प्लेट में, ये भी तकरीबन 4 से 5 बन गई हैं और ये भी थी। यानी टोटल आप 15 से 16 पेस्ट्रीज़ जो है ना ईज़िली बना के तैयार कर सकते हैं इस रेसिपी के साथ। तो चलें जी, ये थी जी फाइनल पेस्ट्रीज़ की लुक। यहाँ पे मैं आपको खा के भी दिखा देती हूँ। बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। जब आप इनको बना के ट्राई करेंगे ना तो फीडबैक देना नहीं भूलना आपने, लाज़मी कमेंट सेक्शन में आके मुझे फीडबैक देना है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? लाइक कर दें जल्दी से, अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर दिया करें और अच्छे-अच्छे कमेंट्स का इज़हार किया करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।